पर जॉय कहती है कि उनके पिता की तो 12 साल पहले ही कैंसर से मौत हो गई थी। तभी नीचे वाले गार्ड्स भी वहां पहुंच जाते हैं और सीधे डैनी पर बंदूक तान देते हैं। डैनी समझ जाता है कि अभी बहस करने का कोई फायदा नहीं, इसलिए वो वहां से निकल जाता है। बाद में जॉय को लगता है कि वो दाढ़ी वाला आदमी सच में थोड़ा थोड़ा डैनी जैसा लग रहा था, पर वो अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले ही वार्ड उसे रोक देता है। इस बीच लिफ्ट में डैनी को अपना अतीत याद आने लगता है। कई साल पहले वो और उसके माता पिता अपने प्राइवेट प्लेन में कहीं जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही प्लेन क्रैश हो गया। उसके माता पिता की मौत हो गई, पर वो किस्मत से बच गया। इसके बाद कुन्नुन पहाड़ों में उसे 2 साधुओं ने देखा और अपने साथ रख लिया। 10 साल से भी ज्यादा की कड़ी मेहनत के बाद उसने जबरदस्त मार्शल आर्ट्स सीखी। यादों से बाहर आकर डैनी सोचता है कि अभी सबसे जरूरी काम अपनी पहचान साबित करना है। उसे वो सब कुछ वापस चाहिए जो उसका है। बाहर निकाल दिए जाने के बाद डैनी सड़क पर एक लड़की को पोस्टर चिपकाते हुए देखता है। वो फौरन उससे बात करने जाता है और पहले ही साफ कर देता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए, पर उसकी बात करने का तरीका इतना अजीब था कि लड़की ने बस एक लाइन में जवाब दिया, हमें सफाई करने वाले की जरूरत नहीं है। ये सुनकर डैनी हैरान वही खड़ा रह जाता है। रात में डैनी पार्किंग में वार्ड को रोकने पहुंचता है। वार्ड कुछ समझ पाता इससे पहले ही डैनी उसकी मर्सिडीज में बैठ जाता है। वार्ड दौड़कर पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है और एक बंदूक निकालकर डैनी का प्यार से स्वागत करता है। डैनी गाड़ी रोकता है और वार्ड के हाथ से बंदूक छीन लेता है। अपनी पहचान साबित करने के लिए डैनी बचपन की कई बातें बताता है जब वार्ड उसे परेशान किया करता था, लेकिन वार्ड मानने को तैयार ही नहीं था। ये सुनकर डैनी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो एक्सीलेटर पर पूरा जोर लगा देता है और गाड़ी सीधा बैरियर की तरफ बढ़ा देता है। ये देखकर वार्ड की तो हालत खराब हो जाती है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, ये तो मुझे मारना चाहता है। लेकिन आखिरी पल में डैनी को होश आता है और वो सही समय पर ब्रेक लगा देता है। असल में डैनी किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था, पर जैसे ही डैनी जाने लगता है वार्ड उससे कहता है, निकल जाओ यहाँ से। वार्ड को छोड़कर डैनी वैन के मार्शल आर्ट्स